सो वेलकम टू आवर चैनल। आज देखते हैं मार्केट में कैसे डेवलपमेंट किए और उसके पीछे का लॉजिक क्या था और क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें आज। सो देखते हैं आज की प्रोफाइल। उसके पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं व्हाट वाज द रीडिंग। सी ये पूरा कंसोलिडेशन था, यहाँ पे ये और ये बैलेंस था। बैलेंस के बाद फिर हमें ओपन ड्राइव मिला। ओपन ड्राइव इज़ वेरी शार्प काइंड ऑफ ओपनिंग, जिसमें कोई भी प्लेयर का डोमिनेंस अटमोस्ट स्ट्रेंथ पे रहता है। यहाँ पे हमें बायर्स का स्ट्रेंथ अटमोस्ट स्ट्रेंथ में दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट यहाँ पे रिजेक्ट करके ये प्राइस वैल्यू से बहुत ही शार्पली ऊपर आई है। दैट मीन्स बायर्स ने प्राइस को वहाँ रुकने ही नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्टली अपर प्राइसेस पे बाय करना स्टार्ट किया एग्रेसिवली। ओके, और ये बैलेंस के बाहर फिर क्लोजिंग दी, बैलेंस के बाहर वैल्यू बनी, पी शेप बना, क्लोजिंग भी बैलेंस के बाहर है, पीओसी भी बैलेंस के बाहर, सॉरी पीओसी जो है वो भी ओपन प्राइस के अप है, ये बैलेंस के अप है। देन ये बैलेंस भी ये पूरे बैलेंस से बाहर है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग टेल बनी हुई है जो कि बहुत स्ट्रांग वाली बाइंग टेल है। इट इज़ नॉट नॉर्मल बाइंग टेल, ओके, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि हमें बायर्स के अटमोस्ट स्ट्रेंथ दर्शाती है। अभी ऐसे केस में सी यहाँ पे बैलेंस बना, उसके बाद में थोड़ा अगर लेफ्ट में देखते हैं क्या डेवलपमेंट था, तो उसके बाद में देखते तो ये स्विंग था। ओके, ये स्विंग का ये पर्टिकुलर स्विंग हाई है यहाँ पे जैसे मेंशन है। और यहाँ पे पीछे लो वॉल्यूम सेलिंग टेल भी थी। ओके, फॉरगेट, यहाँ पे लो वॉल्यूम सेलिंग टेल है बहुत पीछे। ठीक है, इसका मतलब स्विंग हाई के पास में लो वॉल्यूम सेलिंग टेल भी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस आके कभी भी रिजेक्ट हो सकती है। ओके, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। बट यहाँ से लेके यहाँ तक के देखते तो रूम है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 460 टू 520 अराउंड, तो मतलब 60 पॉइंट का रेंज है हमारे पास अवेलेबल। अगर यहाँ तक की भी देखते तो वी डोंट नो बायर्स विल टेक इट फर्दर हायर और नॉट, वी आर नॉट श्योर। बट ये रेंज के लिए हम लोग प्ले कर सकते थे। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्राइस जो है बायर्स ने अपसाइड पुश करना चाहिए था। मतलब सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए ये रहता कि इधर कहीं पे प्राइस ओपन होती बैलेंस के बाहर, विच विल शो अस द स्ट्रेंथ फ्रॉम बायर्स, कि बायर्स आज भी अवेलेबल है एंड दे आर डोमिनेंट। तो यहाँ पे ओपन होके फिर पुल बैक लेके कहीं पे ऊपर जा सकती थी प्राइस, या फिर ओपन होके सीधा ड्राइव भी कर सकती थी। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अभी स्विंग हाई के पास में है, दैट इज़ नॉट बिग डिस्टेंस फ्रॉम फॉर दिस शॉर्ट टर्म बायर्स। ओके, तो वो सेलर जो थे पिछले वाले, वो सेलर्स यहाँ पे कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और फिर यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। ओके, तो अगर वो सेलर एक्टिवेट होने हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे बैलेंस के अंदर अगर प्राइस ओपन होती है तो ऑब्वियसली वो उन्हें रिजेक्ट करनी पड़ेगी नीचे के साइड। अगर बैलेंस के बाहर ओपन होती है, सो दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो कि सेलर्स का प्रेजेंस है। अगेन आज फिर उस दिन ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद आज का पहला दिन था, तो गैप डाउन भी एक्सेप्टेड था, सॉरी एक्सपेक्टेड था। और हम लोग ये आज एंटिसिपेट कर सकते थे कि आज प्राइस नीचे जा सकती है। ओके, दैट इज़ नॉट श्योर, बट जो भी होगा हमें दिखेगा यहाँ पे, दैट इज़ नॉट श्योर बट जस्ट अजम्पशन। तो प्राइस जब यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई तो पहला सिनेरियो जो था हमारा बाइंग का वो वैसे ही निगलेक्ट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन हुई तो ये बहुत नीचे ओपन हुई, वैल्यू के नीचे ओपन है, इसको पूरा वैल्यू क्रॉस करके ऊपर जाना, यहाँ पे कंसेंसस को क्रॉस करके ऊपर जाना, दैट इज़ बिट डिफिकल्ट। अगर ऐसे कोई केसेस होते हैं, मैक्सिमम जो भी एक्सपीरियंस किया हमने, ऐसे केसेस में अगर प्राइस को ऊपर जाना होता है तो वो एमओ के थ्रू यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन करेंगे, जितना उनको पॉसिबल है उतना ऊपर ओपन करेंगे बायर्स, एंड देन सीधा ड्राइव करेंगे एटलीस्ट अबोव दिस वैल्यू एरिया, अगर बायर्स को स्ट्रेंथ दिखानी है तो। अदरवाइज अगर सेलर्स को स्ट्रेंथ दिखानी है तो इनकेस अगर बैलेंस में भी ओपन हुआ तो भी वो एग्रेसिव सेल करके प्राइस को नीचे खींचेंगे। ठीक है, वो केस है जब वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस ओपन होती है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू एरिया के बाहर ही प्राइस ओपन हुई है, एंड दैट टू डाउन साइड। इसका मतलब ये क्लियर है कि सेलर्स आर डोमिनेंट। ओके, और यहाँ पे अगर डोमिनेंट है भी, बायर्स को अगर आना था तो सीधा यहाँ पे ओपन ड्राइव करके, ओपन टेस्ट ड्राइव करके ऊपर लेके जानी थी प्राइस, वो एक सिनेरियो था, या फिर यहाँ से एटलीस्ट बैलेंस में आना चाहिए था, बट वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हमें प्राइस ओपन होते हुए दिखे, उसके बाद में जस्ट प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे शार्प रिजेक्शन आया। ये हमारा रेफरेंस है पीछे डेली एसएनआर का, वेरी क्रिटिकल रेफरेंस, दैट्स वाई इट इज़ थिकर एज कम्पेयर टू दिस लाइन्स। ओके, यहाँ पे रिएक्शंस आती है मोस्टली, दिस रेफरेंसेस आर वेरी वेरी क्रिटिकल। ये कहीं पे मार्केट प्रोफाइल में है नहीं, इट जस्ट और मेथड ऑफ ट्रेडिंग। सो यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुई और यहाँ पे रिजेक्शन दे रही थी, तब क्या डेवलपमेंट हुआ ये देखेंगे हम लोग। दिस इज़ 15 मिनट चार्ट, दिस इज़ 5 मिनट चार्ट। प्राइस कहाँ पे थी एक्चुअली, सी, तो प्राइस यहाँ पे बायर्स के जोन में थी और ये पूरा पूरा ये बाइंग टेल था। ओके, ये बाइंग टेल था, स्टील सेलर्स ने मैनेज किया ये बाइंग टेल में ओपन करने का और यहाँ पे सस्टेन करने का।
तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन हुई, जो बायर्स का एरिया था वहाँ पे प्राइस सस्टेन हुई। इट इज़ अनदर क्लू दैट सेलर्स आर डोमिनेंट। ओके, तो सब चीज़ें हमें अभी सेलर के साइड डाइवर्ट होते हुए दिख रही थी। सो ये पहली कैंडल थी। यहाँ पे सी जैसे ही प्राइस ने अप जाने का ट्राई किया, यहाँ पे हल्के से लिमिट सेलर्स आके प्राइस ने नीचे पुश किया। अभी नीचे पुश किया तो पुश करते करते भी प्राइस ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए। सी दिस इज एग्रेसिव बायर, ये एग्रेसिव सेलर, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। 1100 के लॉट्स मीन्स टू मच। ये अराउंड 80,000 के अबोव ऑर्डर है, ठीक है, 82,000 अराउंड। तो इतनी क्वांटिटी कोई रिटेलर नहीं हिट कर सकता यहाँ पे। सो जब ये डेवलपमेंट हुआ तब हमें थोड़ा डाउट आया कि एग्जैक्टली प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट अगर देखते हैं माइन्यूटली तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में कुछ भी फॉलो थ्रू नहीं है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ठीक है, सी यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया एंड देन नीचे आई, नीचे आके फिर यहाँ पे सस्टेन हुई प्राइस। बट स्टिल ये प्राइस ग्रीन क्लोज नहीं हो पाए या फिर ये सेलर्स को डोमिनेट नहीं कर पाई। और ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद फिर जब ये कैंडल बन रही थी तब हमें यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी। ये अगर यहाँ पे देखते हैं ये पर्टिकुलर जोन, ओके, यहाँ पे अगर देखते तो इधर कहीं पे वो जोन था, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वो जोन था जहाँ पे हमें डेवलपमेंट मिला, जिससे पता चला कि यहाँ पे प्राइस नीचे जा सकती है। ओके, यहाँ पे कुछ क्लूज दिखे। एक्चुअली ये कैंडल में भी क्लूज दिखे थे, बट ये पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे एक बॉटलनेक था, इसलिए फिर यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा थोड़ा रिस्की था, बट ये भी बेट ले सकते थे। बट इसके बाद ये कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल गया, ये कैंडल के स्टार्ट में तो रनिंग कैंडल में ही कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस नीचे जा सकती है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये ऑप्शन में बहुत बड़ी मूव है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो भी ये 290 से लेके 244 मीन्स अराउंड 50 पॉइंट की मूव है। सो अगर ITM में जाता है तो ITM में भी ये अराउंड 45-50 पॉइंट की ही मूव थी। ओके, सो यही एक मेन ट्रेड थी आज की। उसके बाद में यहाँ पे जब प्राइस आई 240 के पास, 240 मीन्स सी 240 मीन्स कौन सा रीजन था, ये लेज, ये लेज, ये बैलेंस है। ये बैलेंस का अगर देखते हैं एक्चुअल देखा जाए तो बुकिश अगर देखते तो ये वैल्यू एरिया लो है, बट अगर ये बैलेंस देखते हैं बैलेंस का ये वैल्यू एरिया लो है। और अगेन यहाँ पे बाइंग टेल भी थी, लेज भी था, सो दैट इज़ अगेन अनदर रेफरेंस। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पे हाई भी था, वैल्यू एरिया हाई भी था, ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास, नॉट एग्जैक्टली बट आसपास। तो यहाँ पे लेज पे प्राइस जब आई तो हमें यहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिखी, जिसकी वजह से हम ये बोलते कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी वगैरह। और ये यहाँ पे ऑर्डर था तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ये ऑर्डर को रिजेक्ट करके फिर से प्राइस नीचे आई, तो यहाँ पे ये बाय उतना वायबल नहीं था। तो ये बाय दिस नॉट द एक्चुअल ट्रेड। अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, देर इज़ अ रेफरेंस, ठीक है, बाय के लिए। बट एक अगर फैक्ट देखते हैं तो क्या हुआ आज से, यहाँ पे बाइंग एरिया में प्राइस ओपन हुई है और नीचे जाने का ट्राई कर रही है। दैट मीन्स ये एग्जिस्टिंग बायर जो है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए। और ये जो सेलर्स आए हैं आज, जो ये सेलर्स आए हुए जिन्होंने गैप डाउन किया, ये सेलर भी आज डोमिनेंट रहेंगे प्राइस नीचे ले जाने के लिए। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग बायर्स और ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स, इनके बीच ऑब्वियसली फाइट होगी और इनको फॉलो थ्रू इतने जल्दी नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये पर्टिकुलर जो बाइंग टेल का एरिया है, बाइंग टेल का एरिया सेलर्स ने क्रॉस नहीं किया। ओके, और ये जो यहाँ पे बाइंग टेल का लो है, ये यहाँ पे इन्होंने सेलर्स ने यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए। और ये सेलर्स का जो लो है ये ऑब्वियसली मतलब यहीं पे एग्जैक्टली बायर स्ट्रांग हुए थे, तो सेलर्स ने ना अपर साइड क्रॉस, ऑब्वियसली सेलर ने जब मतलब बायर्स प्राइस ऊपर लेके जा रहे थे, सेलर ने बायर्स को प्राइस अपर साइड क्रॉस करने नहीं दी। और फिर जब सेलर्स प्राइस नीचे लेके आ रहे थे तब सेलर्स को बायर ने नीचे नहीं जाने दिया। ओके, तो ये एक फैक्ट थी। अगर ये फैक्ट अगर कंसिडर करते तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे, बट एट दैट टाइम द डेवलपमेंट वाज नॉट दैट श्योर कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा ही। सो दैट्स वाई ये हमने नहीं मार्क किया है। और यहाँ पे अगर बाय लेते हैं तो इसका बाय मैक्स टू मैक्स डे है या फिर ये कैंडल का POC, जैसे रेगुलरली हम लोग करते हैं, POC विल बी द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी डे हाई। अभी इसमें से सिर्फ ये टारगेट आया हुआ है यहाँ पे अगर बाय लेते तो। बट जैसे कि आज सेलर्स ऑलरेडी डोमिनेंट है, तो अगर सेलर्स डोमिनेंट है तो फिर हमें क्लियरली ये पता है कि यहाँ पे बायर्स उतना ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं खींच पाएंगे और हमें आज बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देखनी थी, मैक्सिमम सेल साइड ही हमें कंसंट्रेशन रखना था। अगर हम लोग देखते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा आज दिन भर नेगेटिव था। सी क्यूमुलेटिव डेल्टा आज दिन भर नेगेटिव है, फर्स्ट कैंडल से लेके नेगेटिव है। ओके, तो वैसे सिनेरियो में सी डेल्टा अगर देखा जाए तो डेल्टा उतना यूज़फुल नहीं है। ओके, मतलब जैसे बाकी लोग डेल्टा को ही
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करना चाहते हैं या फिर ट्रेड का लॉजिक बनाना चाहते हैं, सो दैट शुड नॉट बी द केस। वैसे नहीं करना चाहिए, सो दैट शुड नॉट बी डन। वो उतना प्रीफर्ड नहीं है, डेल्टा इज़ नॉट दैट रिलायबल टू प्लान द ट्रेड्स एंड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। ये जस्ट एक सपोर्टिंग फैक्टर है, इट इज़ वन ऑफ द सेकेंडरी फैक्टर्स विच कैन गिव अस द कॉन्फ्लुएंस, बट ये कोई प्राइमरी फैक्टर भी नहीं है और ये एक कोई क्रिटिकल प्राइमरी फैक्टर नहीं है, ये एक जस्ट बहुत सारे सेकेंडरी पैरामीटर्स में से एक सेकेंडरी पैरामीटर है जो हमें थोड़ा बहुत कन्विक्शन देने में हेल्प कर सकता है। सो इसके ऊपर उतना रिलाई नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे जस्ट देखते हैं तो सेलर ज़्यादा डोमिनेंट थे, वो हमें पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे ट्रेड करना है तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मार्केट प्रोफाइल का सॉलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए, वो स्ट्रक्चर में हमें ऑलरेडी हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड है वो ऑलरेडी करके रखना चाहिए, और उसके बाद फिर हमारा बायस डिसाइड होना चाहिए। तब जाके फिर हमें आगे जाके उसके बाद ये स्टेप आएगी कि हम लोग ये पर्टिकुलर डेल्टा को रीड करके फिर कुछ डिसीजन लें, not the other way around. Okay, so it is not advised, at least from our end. We also do not give that much importance to this delta. Okay, so ये है। उसके बाद में डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, और ये एक्सपेक्टेड था। ये एक्सपेक्टेड था कि अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है तो ना ये बायर्स प्राइस नीचे जाने देंगे और ना ये सेलर्स प्राइस ऊपर जाने देंगे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि प्राइस आज रोटेट करेगी, इतना रोटेट करेगी ये नहीं पता था, बट रोटेट करेगी, दैट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज एन एंटिसिपेटेड सिनेरियो। तो आज देखते हैं तो ए पीरियड के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट हुआ है। जस्ट ये एक ऑक्शन फेलियर हुआ है, ये एक ट्रेड ले सकते थे ऑक्शन फेलियर का ये पर्टिकुलर लेवल पे 234 पे, बट जब ये हुआ ना, जब ये हुआ ऑक्शन फेलियर, तब यहाँ पे ऐसे कॉन्विक्शन खास था नहीं कि ये ऊपर जाएगा, बट जस्ट एक लेके छोड़ने वाली एंट्री टाइप अगर देखते, मतलब स्टॉप लॉस डालो, एंट्री डालो, एक स्टॉप लॉस डिफाइन करके जस्ट ट्रेड छोड़ दो, अगर गया तो गया ऊपर, नहीं तो फिर नीचे, तो फिर उस केस में ये कर सकते थे। बट ऐसे कॉन्विक्शन वाली एंट्री उतनी नहीं दिखी है, यहाँ पे कुछ ऐसे खास सिनेरियो नहीं दिख रहा जिससे लगता है कि ये ऊपर जाएगा फास्ट। तो ठीक है, फास्ट तो गया ही नहीं, और जो गया वो भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे करके गया, तो यही एक्सपेक्टेड था, वैसे ही हो सकता है। इसको फास्ट ऊपर जाने का नहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। अगर इनकेस हमें यहाँ पे कुछ मिलता इधर साइड, ओके इधर साइड अगर हमें यहाँ पे कुछ मिलता तो सेल साइड का सोच सकते थे, ओके, बट नॉट फॉर बाय साइड। ये इतना ऊपर जाएगा वी डिडंट एंटिसिपेट ऑनेस्टली। तो ये डेवलपमेंट था। उसके बाद में फिर लास्ट में आज एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, ये है 1200 का ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर का हमें कल यूज़ होगा, कल जो डेवलपमेंट बनेगा उसके हिसाब से। अब ये प्रोफाइल जो है, ये प्रोफाइल भी पूरी बैलेंस बनी हुई है, बैलेंस में लेजेस है, तो ऑब्वियसली ये डिफेंड करेंगे पोजीशंस यहाँ पे लेजेस है तो। और कल डेवलपमेंट कहाँ पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कल की ओपनिंग क्या है, ओपनिंग के बाद में फिर ड्राइव आता है नहीं आता है, या फिर कंसोलिडेशन रहता है, ऑर्डर फ्लो का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या प्लान करेंगे। ओके, मोस्टली अगर प्राइस डाउन साइड ओपनिंग होती है, ओके अभी ये देखते हैं, ये प्राइस अगर देखते हैं तो ये प्राइस में वैल्यू एरिया के अबोव क्लोज हुई है और वीपीओसी के भी अबोव क्लोज हुई है, बट ये इनिशियल बैलेंस के अंदर ही है प्राइस। सो थोड़ा बहुत बायर्स का कॉन्विक्शन बोल सकते हैं इसमें। अगर बायर्स में कॉन्विक्शन है तो एएमओ के थ्रू बायर्स इसको अपसाइड ओपन करेंगे, और अपसाइड ओपन करेंगे फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर ओपन होके फिर यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन लेता है पहले ही, ओके स्टार्ट फ्रॉम द ओपन, यहाँ पे अगर कहीं रिजेक्शन लेता है तो हम लोग यहाँ तक के एक सेल साइड का ट्रेड सोच सकते हैं। अगर प्राइस नीचे कहीं पे ओपन होती है तो नीचे अगर ओपन होती है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे पुल बैक लेके, या फिर डायरेक्टली अगर वैल्यू में ओपन होती है तो डायरेक्टली एक स्ट्रेट ड्राइव नीचे के साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, सो सेल साइड के अगर ओपनिंग होती है तो अच्छा सिनेरियो है कि हमें फॉलो थ्रू मिले। ओके, सो सेल साइड विल बी फेवरेबल, ये पूरे के पूरे बायर जो है वो अटक जाएंगे और फिर फॉलो थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। बाय साइड अगर प्राइस ओपन हुई तो सी ये बैलेंस है, यहाँ पे फिर स्विंग हाई है, तो वी आर नॉट श्योर दैट ये ट्रेड हमें अच्छी मिलेगी। बट अगर ये गैप अप ओपन होता है, कॉन्विक्शन रहती है बायर्स में, तो फिर हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और ऑब्वियसली वैल्यू के अंदर ओपन होता है और वहीं पे सस्टेन करता है तो फिर उतना सिनेरियो सही नहीं रहेगा, वो लो कॉन्विक्शन फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स रहेगा, तो उस सिनेरियो में थोड़ा डेवलपमेंट होने का वेट करना पड़ेगा। दैट्स इट गाइज, यही था आज का एनालिसिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।